डियर लर्नर, आज हम फिर से अपने रे ऑप्टिक्स के सीरीज को नेक्स्ट लेक्चर के फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं। और आज लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग नई चीज सीखेंगे। व्हाट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, व्हाट इज इमेजिनरी डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप किसी वेसल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां तक रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ की कंडीशन कब जनरेट होती है और एपरेंट डेप्थ को हम कब देख पाते हैं या इमेजिन कर पाते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ with their refractive index of the medium. We can say that of the media because यहाँ पर आपके पास दो मीडियम है, एक डेंसर होगा एक रेयर होगा। विदाउट बोथ मीडियम आपका ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एपरेंट डेप्थ देखने को मिले, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम का होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन की ओर आते हैं। एंड व्हाट इज रिटन हियर, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है रियल या एपरेंट डेप्थ का, ये एक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दैट द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम इज लेस देन द रियल डेप्थ। इट मीन्स किसी वेसल में आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप बाहर से उसे देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, बाहर से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको जो रियल डेप्थ है उसकी, यानी कितने डेप्थ पे रखा गया वो ना दिख करके वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। इसलिए जो नया डिस्टेंस मिल रहा है अपर सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का, वो आपको एपरेंट डेप्थ के नाम से आना जाएगा। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आफ्टर दैट इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक बीकर कंसिडर कर लिया, ये इस तरह का या वेसल है, और इसमें डेंसर मीडियम हम जनरेट करते हैं। ये रहा हमारा डेंसर मीडियम, यहाँ तक ये लिक्विड वाटर आप कंसिडर कर लें भरा हुआ है। आप इसको कह सकते हैं ये आपका जो है मीडियम है डेंसर, डेंसर मीडियम। और ये अपर सरफेस पे जो आपको मिल रहा है वो क्या है, रेयरर मीडियम। ये अभी होगा क्या, ये जो है ये पोर्शन, ये हम कंसिडर कर लेते हैं ये ह्यूमन आई है, और आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट पास हो रही है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और बड़ा किया जाए, ये पास हो रही है लाइट इस तरीके से। अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है 90 डिग्री से सीधे निकल रही है। तो ये आपका क्या है कि ये जो आपका आई हमने यहाँ पर बनाया है, डिजाइन किया है, इस आई में इंटर कर रहा है, ठीक है। ये तो इस केस में हमें क्या समझना है कि ये लाइट सीधे तो इंटर कर गई, बट अगर ये लाइट कुछ इस तरह से जाती, इस डायरेक्शन में, आपको क्या करना होता, वहां पर एक नॉर्मल ड्रा करना होता, और वो नॉर्मल कुछ दे रहा, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर आपके इंसिडेंट एंगल बन रहा है आई, और लाइट जो है, लाइट रे, वो डेंसर से रेयर में जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये लाइट कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब लाइट बाहर निकल रही है यानी डेंसर टू रेयर पास हो रही है, तो यहाँ पर एक आपका रिफ्रैक्टिव एंगल आर बनेगा। अब इमेजिन करने पर हम क्या देखते हैं कि ये लाइट अगर मीडियम ना होता तो शायद कुछ ऐसे आ जाती यहाँ पर, और अगर यहाँ आ रही है तो आप यहाँ पर कुछ नोटेशन दीजिए। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट आपका जो यहाँ पर है वो आप सी कंसिडर कर रहे हैं,
एंड यहां पर ये पॉइंट डी हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N2, दोनों ही नॉर्मल एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। एंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइन ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, और यहाँ जो एंगल बना आई वैसा ही कुछ एंगल यहाँ बन जाएगा आई, बिकॉज ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये आई यहाँ पर बन रहा है तो सेम ऐसा ही कुछ केस, ये जो लाइट है ये ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इन दो के लिए क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल आर यहाँ बना वो एंगल आर यहाँ बनेगा करेस्पॉन्डेंस के थ्रू। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिली, और अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लॉ को यानी स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं ये वाटर मीडियम है और ये एयर मीडियम है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। हमें क्या देखने को मिलता है कि लाइट हमारी मीडियम ऑफ वाटर से मूव कर रही है एयर में, और अकॉर्डिंग टू रूल हम चलते हैं साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, तो आप देखिए इंसिडेंस आपका कहां बना, ये इंसिडेंस यानी साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल आई के सामने क्या हो गया, ए डी, ए डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमने राइट कर दिया ए डी अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो है सी डी, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हमने राइट कर दिया। टोटल अपॉन क्या है आपका, साइन आर। अगेन आप देखते हैं कि आर यहां पर है, तो आर से क्या हो गया, ए बी डी, ये एक छोटे ट्रायंगल में आप देखते हैं कि साइन आर इज इक्वल टू, अगेन साइन आर के सामने ए डी, फिर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। टोटल अपॉन 90 के सामने वाला ये जो लाइन है ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बी डी। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ए डी अपॉन सी डी इनटू, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। ए डी से ए डी आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा बी डी अपॉन सी डी, ये चीजें आपके पास बची। रिमेनिंग पार्ट को हम देखते हैं कि हमारे पास डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, रिजल्ट इज बी डी अपॉन सी डी, ये आया बी डी अपॉन सी डी। अगर हम डब्ल्यू म्यू ए को कुछ इस तरह से राइट करना चाहें, 1/a म्यू डब्ल्यू, देन इधर अगेन क्या रहेगा, बी डी अपॉन सी डी। हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, सी डी अपॉन, देन न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा बी डी, ये वैल्यू आपकी आई। इन द केस ऑफ व्हेनेवर साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी लेस, यानी अगर आप क्या कर रही है, जो साइज है प्यूपिल का, ये आपके आंख के प्यूपिल का जो साइज है ये आप छोटा कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो उस केस में आपको इसी आंख से यानी इसी आई से आपको क्या देखना है, प्यूपिल को साइज आप जब कम करेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, थोड़ी श्रिंक होंगी, और उस केस में हमें लगेगा डी पॉइंट कहां आ गया है, ए के काफी क्लोज आ चुका है। देन व्हेन साइज ऑफ प्यूपिल are very less, in that condition आपको क्या देखने को मिलता है, जो डी है वो ए के वेरी क्लोज है, पॉइंट डी is very close
टू पॉइंट ए। ये जो डी है ये कहाँ आ गया, पॉइंट ए के काफी क्लोज आ गया। तो इस केस में जो हमारे पास ये रिजल्ट आया सी डी और बी डी, तो इस केस में अगर ये जो डी है यहाँ पर जो आप डी देख रहे हैं, ये डी यहाँ चला आए, लगभग क्लोज हो जाए इस पॉइंट पर, तो आप देख रहे हैं जो बी डी वाली लाइन है ना, वो बी डी ऐसे बनेगी इस तरह से, ये बी डी कुछ ऐसे बनने लगेगा, इस तरह से आने लगेगा यहाँ। और ऐसे ही जो सी से जाने वाली डी लाइन है, जब डी आपका यहाँ आ जाएगा तो सी से डी कुछ ऐसे बनेगा ये। तो इस सिचुएशन में हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट ये है कि अगर आपका बी डी अभी यहां पर है और जैसे ही डी यहां आया, तो आपका जो बी ए की वैल्यू है वो लगभग बी डी के बराबर हो जाएगी, यानी बी ए नियर अबाउट इक्वल टू बी डी, ये किसके बराबर, बी डी। एंड सिमिलरली when we suppose to D is here, then CA is equal to क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा। CA is equal to क्या हो गया आपका, CD हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट जब आपका यहां रखा था ना इस पॉइंट पे, तो आप ऊपर से देख रहे हैं ये सरफेस हो गया, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसको हम लोग जानते हैं ये रियल डेप्थ है। क्या है ये, रियल डेप्थ है। और रियल डेप्थ की जो वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग स्मॉल टी से दिखा देते हैं, ये हो गई हमारी रियल डेप्थ। बट ऑब्जेक्ट दिख कहाँ रहा है, इमेजिन कहाँ कर रहे हैं हम भाई, लाइट ऐसे गई इस मीडियम से डेंसर से, कहाँ निकली, रेयर में निकली। तो रेयर से अगर हम बैक साइड में इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये लाइट जो नीचे से ऊपर जा रही है उससे बैक में पड़ने पर कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हमें इस पॉइंट पे ना दिख के कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है ना आपकी ऑब्जेक्ट दिखने का, जो आप देख रहे हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट आपका यहां दिख रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी होती है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। और आप इसको कह सकते हैं जो आपका एपरेंट डेप्थ है वो रियल में क्या है, ए बी है। ऑब्जेक्ट जिस नए पोजीशन पे दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ, और वही हमारा क्या हो गया, ए बी। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है डिराइव होकर के, और वो ये रहा। हम इसको फिर से लेके आगे चलते हैं। ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी डी है। सी डी आपका किसके बराबर आया, देखिए सी डी आपका किसके बराबर आया, सी ए के। सी ए, ये रहा सी ए। तो आप सी डी की जगह क्या लिख देंगे, सी ए टोटल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, बी डी है। तो बी डी आप देखिए कहाँ है, ये रहा, बी से डी, बी से डी, ये रहा। बी डी किसके इक्वल हो गया, बी डी किसके इक्वल हो गया, ये ध्यान देना है। तो बी डी किसके इक्वल हो गया, बी ए के, ये रहा बी ए। तो फार्मूले में बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, हमने लिख दिया बी ए। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखिए सी ए है क्या। तो देखा जाए सी ए, सी से लेकर के ए तक तो रियल डेप्थ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रियल डेप्थ है। टोटल अपॉन बी ए क्या है, बी ए वो नई पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट अब हमें दिख रहा है। तो ये हो गया बी ए एपरेंट डेप्थ के बराबर, ये रहा आपका एपरेंट डेप्थ। ये हम लिखेंगे यहां पर एपरेंट डेप्थ। ये हो गया एपरेंट डेप्थ। देन हमारे पास वैल्यू क्या आई कि जो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है, यानी वो किसके बराबर है, ए म्यू डब्ल्यू के। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो ए म्यू डब्ल्यू है, ध्यान से देखिए, ए म्यू डब्ल्यू को सिंपली हम केवल म्यू लिख दें, इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए राइट कर दें। ये हो गया। हम इसको सिर्फ म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ क्या आप यहीं से निकाल सकते हैं कि नहीं। हमें अगर एपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपका रियल डेप्थ है, अपॉन ये जो आपका म्यू है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ए म्यू
डब्ल्यू, या आप सिंपली इसको केवल म्यू भी राइट कर सकते हैं। तो एपरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज हमने आपको शो कर दी। देन इसके बाद एक और नया टॉपिक आता है नॉर्मल शिफ्ट का। तो नॉर्मल शिफ्ट है क्या, तो आपको ये समझना, देखिए रियल में तो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिखा कहाँ, इतने हाइट ऊपर, एक नई पोजीशन यहां पर, ये रहा वो नई पोजीशन जहां ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये जो इतना ऊपर ऑब्जेक्ट गया है ना, ये पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट बी तक, ये सी बी, इसी को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली में इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते थे। नॉर्मल शिफ्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई सीधी सी बात है कि सपोज आपको पूरा क्या है, पूरा आपका रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस करेंगे तो बचेगा ये पार्ट। इसी पार्ट को आप बीसी को या सीबी को क्या कहेंगे, आप नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे, कितना शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट निकालते कैसे हैं, ताकि ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट खत्म कर सके, फिनिश कर सके। ये रहा आपका नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो हमने जो डायग्राम दिखाया था नॉर्मल शिफ्ट, अभी बताया ना कि रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दीजिए, आपका नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर देखेंगे, और वही चीज हमने यहाँ राइट कर रखी है, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। यानी वो हाइट आपको बतानी है जितना हाइट ऑब्जेक्ट रेज हुआ है, यानी ऊपर गया है। यहां से ऑब्जेक्ट कहां चला गया, इस पोजीशन पे चला गया, तो ये कितना हाइट ऊपर गया है, ये हाइट जो है, यही हाइट आपकी क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है। तो इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, अभी हमने क्लियर किया कि हमें क्या करना, पूरे डेप्थ में से जो रियल डेप्थ है उसमें से कितना माइनस करना, इतना। ये क्या है आपका एपरेंट डेप्थ, माइनस कर दिया आपने, क्या आ गया, हाइट, वो हाइट जिसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोल रहे हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए हमें क्या करना है, पूरे AC में से AB माइनस करना है। चलिए कर देते हैं, AC माइनस AB माइनस करना है। तो वो चीज जब हम करते हैं AC माइनस AB, आपको ध्यान से देखना है कि जो AB है, AB या BA, वो किसके बराबर है, BD के। ठीक है, तो हमने क्या किया, AC में से AB माइनस कर दिया। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये इसी को आप क्या करें, नॉर्मल शिफ्ट का नाम दे रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट। बहुत ज्यादा अगर इसमें आपको चेंजिंग करना है तो आप यहां से ये राइट कर सकते हैं, भाई AB है, ये रहा AB, तो AB को कुछ और राइट किया जा सकता है। तो आ जाइए यहां पे, आप देख लीजिए कि AB की जो वैल्यू है, ये देख रहे हैं फॉर्मूला आप, AB, यहां से हम लोग AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल टू, AB आप इधर लाइए, म्यू नीचे कर दीजिए, CA या AC अपॉन म्यू। तो जो इस वैल्यू को हमने यहां पर राइट किया है, इसको हम लोग वहां यूज कर सकते हैं, यानी CA अपॉन म्यू लिख सकते हैं। तो चलिए आइए, CA, AB को हम रिप्लेस करेंगे CA अपॉन म्यू। भाई CA क्या है, AC के बराबर ही है, AC माइनस CA को AC राइट कर लीजिए, AC अपॉन म्यू। अब AC आप यहाँ कॉमन कर सकते हैं, AC यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। ध्यान से देखिए, नॉर्मल शिफ्ट में जो AC है ना, वो AC है क्या, A से लेकर के C, A से लेकर के C क्या है, ये रियल डेप्थ है, और रियल डेप्थ की वैल्यू क्या है, T है। तो यानी AC को रिप्लेस कर सकते हैं आप किससे, आप यहां दिखा दीजिए कि जो आपका AC है वो क्या है, T के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, AC को रिप्लेस करेंगे T से, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये रहा आपका नॉर्मल शिफ्ट, कितना ऑब्जेक्ट रेज हुआ है या कितना ऊपर गया है। ये एक नया फार्मूला आपका नॉर्मल शिफ्ट का यहां से मिला। तो यहां तक आपका जो नॉर्मल शिफ्ट है, रियल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है, इनका सारा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे। अभी आपके कई दिन तक रे ऑप्टिक्स के ही कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे, यानी चैप्टर 9 जो है हमारा रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का, अभी हमारे वही लेक्चर चल रहे हैं। और इसके बैक में भी आपके सारे लेक्चर CBSE
सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि कहीं किसी वीडियो पे आपके पार्ट 1 पार्ट 2 राइट नहीं किया गया है। वो सारे लेक्चर हमारे क्या है, इसी सीरीज के चल रहे हैं, और आगे भी इसके बाद जो लेक्चर बनेंगे वो इसी चैप्टर और इसी चैप्टर के सिलेबस के टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे।